अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फूड टूर एंड व्लॉग इन एट योर टैलेंट के दोस्तों, कैसे मिजाज है आज के? मेरे आज के व्लॉग में ये हुआ कि मुझे चाहिए था अपने लैपटॉप के लिए प्रोसेसर। मुझे प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल ही आगाही नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार मैं जाके लेके आता हूँ। यहाँ मुझे मिल गए तैयब भाई से मेरी बात हुई इस मामले में, तो मुझे लगा ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन किस्म की चीज़ें हैं और इससे आप लोगों को आगाह करना चाहिए। तो तैयब भाई, आप मुझे बताइए, तैयब भाई का भी अपना चैनल है, उस पर भी हम लोग चैनल है ई गेमर्स के नाम से भी चैनल है, और मेरा एक चैनल है स्मार्ट टेक के नाम से, smarttech.tnc.99। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें। तो मैं पूछूंगा तैयब भाई से, तैयब भाई मुझे ये बताइए कि प्रोसेसर हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? प्रोसेसर देखें जी, डिफरेंट टास्किंग प्रोसेसर हैं, गेमिंग प्रोसेसर हैं, और काफ़ी यानी कि खाली प्रोसेसर ऐसे भी हैं जो सिंगल टास्क करते हैं। ऐसे लैपटॉप्स हैं जिनमें खाली मूवीज़ वगैरह लोग देखते हैं, वो उतने हैवी यूज़ के नहीं हैं। फिर कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जिसमें गेम आप खेल सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो प्रोसेसर जो है आप यूज़ कर लें सेकंड जनरेशन का i3 यूज़ कर लें, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन अच्छी कैपेसिटी के साथ आए हुए हैं। DDR3 लगती है उसके साथ, अच्छी बस स्पीड है उसकी, कैश मेमोरी अच्छी है उसकी, फ्रिक्वेंसी अच्छी है, कोर क्लॉक उसकी अच्छी है, और वो साथ ओवर क्लॉक हो सकते हैं प्रोसेसर। और क्या है, वाटेज कम है इन प्रोसेसर्स की। एक प्रोसेसर ने 90 वाट लेके जो काम करना है, वही वो प्रोसेसर 50 वाट लेके काम करेगा, और स्पीड उसकी बहुत अच्छी है। आप प्रोसेसर लगवाना चाह रहे हैं अगर बहुत अच्छा क्वालिटी का, तो आप 8 जनरेशन यूज़ कर लें, जो लेटेस्ट मार्केट में 9 जनरेशन यूज़ कर लें। उसमें ये होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर उसमें चल जाएगा, बहुत ईजीली चल जाएगा। अभी E8400 यूज़ कर लें, E3100 यूज़ कर लें, 8100 यूज़ कर लें, तो वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आपको मिल जाएगा और अच्छी रेट में मिल जाएगा। रैम के बारे में मुझे कुछ बताइए। रैम जी, रैम काफ़ी किस्म की क्योंकि रैम जो है वो मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सी वाली रैम वगैरह यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि मुझे अभी जो है ना ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल करवानी है, लगवानी है। रैम के बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखिए जी, दीजिए। रैम मार्केट में काफ़ी किस्म की पड़ी है। DDR1 भी पड़ी है, DDR2 भी है, 3, 4 तक आ चुकी है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है और 8 जन के साथ जाना है और 9 जन के साथ जाना है, तो उसके लिए DDR4 का चैनल लगेगा आपको। कम से कम DDR4 चलेगी, और DDR3 भी आप उसके साथ चला सकते हैं, लेकिन फिर आपको जनरेशन जो प्रोसेसर्स की है ना वो काम करनी पड़ेगी। फिर जनरेशन लगेगा उसके साथ, फिफ्थ लगेगा, फोर्थ लगेगा, 3 के साथ, और 4 के साथ जो है ना वो आपका 8 जनरेशन और 9 जनरेशन का प्रोसेसर लगेगा। तो मैं आपको अच्छा मशवरा दूँ कि आप 4 यूज़ करें, क्योंकि मैं खुद 4 यूज़ कर रहा हूँ 8 जनरेशन के साथ, DDR4। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि मुझे अपने लैपटॉप के साथ काम करना चाहिए या सिस्टम पे काम करना चाहिए मेरे चैनल के लिए? आपको अगर आप चाहते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं, आपको स्पीड चाहिए, ठीक है, तो आप एक पूरा एक सिस्टम यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर आपको ना परफॉर्मेंस में। हाँ जी, अच्छा, सिस्टम के साथ काम करने के फ़ायदा बता रहे थे लेकिन तो ये सिस्टम में ये होता है कि एक तो पावर उसकी अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड पावर नहीं है, उसमें अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, प्रोसेसर भी अच्छी तरह परफॉर्म करता है, बोर्ड भी होता है, फिर हार्ड होती है उसके अंदर, हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास होता है। एक लैपटॉप है उसमें ज़रा लिमिटेड होता है, अच्छे क्वालिटी के लैपटॉप भी हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव है गेमिंग जो है। लेकिन आम लैपटॉप है, आपको वो जो प्रोसेसर, स्टैंडर्ड प्रोसेसर जो लगता है सॉकेट के अंदर, उसके साथ उसकी जो है ना परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि सिस्टम जो है एक ज़्यादा पावरफुल चीज़ है लैपटॉप से। चलें। तैयब भाई, आज की आपकी बड़ी मालूमात अच्छी रही मेरे साथ, और इंशाल्लाह ताला अगली मालूमात में हम आपसे बाकी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। चार्जर हो गया, बैटरीज़ हो गई, पावर सप्लाई होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ लगता है यार, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो, लाइक कर दियो। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी मालूमात मिलदियाँ रहणगीਆਂ इस चैनल तो, और बहुत जल्द नई नई वीडियोज़ और अपडेट्स भी। टेक के नाम से मेरा चैनल है, तो smarttech.tnc.99 के नाम से मेरा चैनल है, उन्हें सब्सक्राइब करो, तो भाई की मदद करो, तो भाई को अच्छी अच्छी गल्लां दस्सेगा इंशाल्लाह।